क्या तुमने कभी उस इंसान को देखा है, चाहे उसके सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो, फिर भी उसके चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं बदलता, ना घबराहट ना डर, बस शांति। लेकिन तुम गलत हो अगर सोचते हो कि वो डरता नहीं, वो भी डरता है, सब डरते हैं। फर्क बस इतना है कि उसने डर के साथ जीना सीख लिया है और तुम अभी भी डर के हाथ की कठपुतली बने हुए हो। फियरलेस मैन एक झूठ है, एक बेकार की फैंटेसी। डर तो सबको लगता है, फर्क यह है कि कुछ लोग उस डर को पानी की तरह पी जाते हैं और तुम डर के सामने हिल जाते हो। हाथ कांपने लगते हैं, जुबान सूख जाती है और तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा तो हो लेकिन जी नहीं रहे। 90% लोग अपने सपने लेकर मर जाते हैं क्योंकि एक अजीब सी चीज उनकी जिंदगी का मालिक बन जाती है, फियर। यही डर है जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है, तुम्हारा प्लान, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और आखिर में तुम्हारी पहचान। तुम्हारे अंदर एक जानवर है पर तुमने उसे कैद कर दिया है। डेंजर से बचने का एक ही तरीका है, डेंजर बन जाओ, बी द डेंजर। जब तुम किसी रूम में एंटर करो, लोगों के दिल में हल्का सा डर होना चाहिए। प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन, इंटरव्यू, कुछ भी हो, तुम तभी जीतोगे जब तुम्हारे अंदर डेंजर जिंदा होगा। डीप ब्रीथ लो। तुम्हारा बॉडी तुमसे झूठ बोलता है, तुम मरने वाले नहीं हो, ये कोई जंगल नहीं है। लेकिन तुम्हारा माइंड हर बार सर्वाइवल मोड में चला जाता है और तुम बन जाते हो एक इमोशनल मशीन। गहरी सांस लो, अंदर तक और फिर बाहर, और अपना कंट्रोल वापस लो। वॉर जोन में डिसीजन नहीं लिए जाते, सिर्फ सर्वाइवल होता है। लेकिन जिंदगी वॉर जोन नहीं है, यह एक चेस बोर्ड है। इंटेलिजेंस ओवर इमोशंस। इमोशंस तुम्हारा जीपीएस नहीं है, वो तुम्हारे किडनैपर हैं। फियर तुम्हें पैरालाइज कर देता है, सैडनेस तुम्हें नीचे खींचती है, एंगर तुम्हें खुद से बर्बाद करवा देता है और तुम इन इमोशंस के पीछे भागते हो जैसे वो तुम्हारे भगवान हो। स्ट्रैटेजी में दिल नहीं लगता, स्ट्रैटेजी में दिमाग लगता है। प्रोज और कॉन्स लिखो, फैक्ट्स देखो और फिर डिसीजन लो। जब दुनिया चीख रही हो तुम चुप रहो, जब दुनिया भाग रही हो तुम रुको। ट्रू पावर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी। तुम्हें धमकी मिलती है, तुम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, वो तुम्हें प्रोवोक करते हैं और तुम बस देखते हो, स्माइल करते हो। मैं तब बोलूंगा जब मैं चाहूंगा, मैं तब मरूंगा जब मैं चाहूंगा। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपने पैर पर चलते हो, तुम प्रेशर को अपने नीचे रखते हो। तुम सिस्टम के स्लेव नहीं होते, तुम खुद एक सिस्टम बन जाते हो। क्या तुम जानते हो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और आदमी? तुम्हारा बॉस? तुम्हारे फेलियर्स? गलत, वो तो तुम खुद हो। सुबह उठकर जो चेहरा तुम मिरर में देखते हो, वही है जो तुम्हें हर बार नीचे खींचता है। तुम सोचते हो तुम नॉर्मल हो, तुम कंफर्टेबल हो। कंफर्ट इज इक्वल टू स्लो पॉइजन। तुम्हारा कंफर्ट जोन एक दिन तुम्हारा कफन बन जाता है और जब तक तुम उस मिरर के पीछे वाले इंसान से टकराओगे नहीं, तुम कभी भी जिंदा नहीं रहोगे। तुम सिर्फ एग्जिस्ट करोगे। तुम्हें लगता है दुनिया अनफेयर है, ऑफ कोर्स इट इज, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ और भी ज्यादा अनफेयर है। वो तुम्हें हर पल बताता है तू कुछ नहीं है, तू हार जाएगा, लोग क्या कहेंगे। शट दैट वॉइस ऑफ। ये दिमाग एक बैटलफील्ड है और हर सेकंड एक गोली चलती है। अगर तुम इस वॉर में सोल्जर बनकर नहीं आए तो तुम सिर्फ एक कॉर्प्स बनकर रह जाओगे। ट्रू स्ट्रेंथ दिखाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। जो सबके सामने चिल्लाता है वो असली स्ट्रांग नहीं होता। असल स्ट्रेंथ उस इंसान में होती है जो चुप रहता है लेकिन अंदर से वोल्केनो की तरह उबल रहा होता है। कभी कभी एक साइलेंट स्टेयर एक बम से ज्यादा खतरनाक होता है। तुम्हें दुनिया को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बस एक बार खुद को प्रूफ करो, आई एम इन कंट्रोल। हर दिन तुम एक डिसीजन लेते हो, या तो तुम डर के गुलाम बनोगे या फिर खुद एक मॉन्स्टर बनोगे। मॉन्स्टर बनना गलत नहीं है, गलत तब है जब तुम्हें पता ही ना हो कि तुम्हारे अंदर मॉन्स्टर छुपा है। उसे जगाओ और फिर उसे दुनिया के खिलाफ अनलीश करो। तुम सोचते हो तुम्हारा गोल यहीं खत्म है, नहीं, सोचो अगला, फिर अगला, आगे बढ़ते रहो। आज से तुम्हारे लिए कोई बैकअप प्लान नहीं होगा। या तो तुम जीतोगे या मिट्टी में मिल जाओगे। तुम्हें डर लगता है, गुड, क्योंकि वही तो साइन है कि तुम जिंदा हो। लेकिन अगर तुमने अब भी उस डर को हैंडल नहीं किया तो समझ लो तुम पहले ही मर चुके हो। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही डीप वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।